हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और उसके दो फंक्शंस हमें बताने हैं। नेक्स्ट पूछा गया है गिवन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्क्राइब करना है सेल वॉल का। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल वॉल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल वॉल एंड सेल वॉल। तो पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम रिगार्डिंग न्यूक्लियस। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है कंट्रोल हाउस होता है ऑफ द सेल। इट इज द कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये मेन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर होता है यूकैरियोटिक सेल का। ये क्या होता है, जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसलिए यूकैरियोटिक सेल का वेल डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है। तो इसको डिस्कवर किया गया था एंड नेम दिया गया था बाय रॉबर्ट ब्राउन लाइक प्लांट सेल में डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन प्लांट सेल्स में इन द ईयर 1833। तो अब स्ट्रक्चर अगर हम देखें न्यूक्लियस का, तो स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो न्यूक्लियस है उसमें डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि सेपरेट करते हैं न्यूक्लियस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं जॉइंट होते हैं सर एट सर्टेन प्लेसेस एंड फॉर्म करते हैं क्या, पोर्स फॉर्म करते हैं जो कि अलाउ करते हैं मटेरियल का ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियोप्लास्ट टू दी साइटोप्लास्ट। तो इनको क्या बोला जाता है, जो पोर्स होते हैं इन्हें न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। न्यूक्लियर पोर ये फॉर्म होते हैं बेसिकली, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है थ्रू दिस पोर्स। तो ये फॉर्म करते हैं अबाउट 5 to 15% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो स्पेस होता है बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उन्हें क्या बोला जाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर में बात करेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, तो जो न्यूक्लियर एनवलप है ये इनक्लोज करता है फाइब्रस ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो कि फिल करते हैं न्यूक्लियस को। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दैट फिल्स द न्यूक्लियस। तो ये इंक्लूड करते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स एंड न्यूक्लियोलस एंड उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियस है लाइक वन और मोर देन वन डेंसर बॉडी जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियोलस होता है ये अटैच होता है टू अ क्रोमेटिन फाइबर से अटैच होता है टू स्पेसिफिक रीजन जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। NOR दैट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, इन शॉर्ट NOR। तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इट्स अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो न्यूक्लियोलस को क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहा जाता है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहा जाता है क्योंकि जो न्यूक्लियोलस है ये फिल्ड होता है विद द लार्ज अमाउंट ऑफ RNA और प्रोटीन्स जिसको यूज किया जाता है राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब हम फंक्शन देख ले, दो फंक्शन बताने हमें न्यूक्लियस के। तो जो न्यूक्लियस है ये मेजर रोल प्ले करता है सेल डिविजन में।
सेल डिविजन में मेजर रोल प्ले करता है। तो सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसमें सिंगल सेल और डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं, टू डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल कंट्रोल करते हैं द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्या, तो दिस इज ऑल अबाउट द ए सब पार्ट। अब बात करें बी सब पार्ट के बारे में जिसमें हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो स्ट्रक्चर पहले अगर हम देखें सेल वॉल का, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, तो जो सेल वॉल होती है सराउंडिंग स्ट्रक्चर होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जो कि प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल में देखा जाता है, जो किससे बना होता है, फाइब्रस पॉलीसेकेराइड से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसे सेल्यूलोज कहा जाता है, सेल्यूलोज कहा जाता है। तो जो सेल वॉल है ये ऑल्सो कंटेन करता है 1000 ऑफ सेल्यूलोस मॉलिक्यूल जो कि बाउंड होते हैं टुगेदर, बाउंड होते हैं together by pectins and hemicellulose, by pectins and hemicellulose। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम फंक्शन देखें सेल वॉल का फंक्शन, तो जो सेल वॉल है ये परमिट करते हैं प्लांट सेल टू बिकम टारगेट, प्लांट सेल को परमिट करते हैं लाइक टारगेट होने के लिए, प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सेल, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू दी सेल। नेक्स्ट ये शो करते हैं फ्रीली परमेबल नेचर टू वाटर, फ्रीली परमेबल नेचर शो करते हैं टू वाटर एंड सब्सटेंसेस जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी सॉल्यूशन, एंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट in the solution. So this is all about the question. I hope you understood it well. Best of luck.